एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं दी मुकेश खन्ना शो के सीजन नंबर 2 का एक और नया एपिसोड लेकर, एक और शख्सियत से आपको मिलाने के लिए, एक और महानुभाव से आपको मिलाने के लिए एक और आयाम लेकर आया हूं। इस बार मैं फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े पहलू, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, एक्टिंग होता है, दुनिया भर की चीजें होती है, बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। आज मैं बात करूंगा जिनके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने तो देख लिया है कौन आ रहे हैं। जी हाँ, मैं उमेश मेहरा जी के बारे में बात कर रहा हूं। ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने छोटी सी उम्र में डायरेक्शन शुरू किया था अपने फादर के साथ और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, इंटरनेशनल, जितनी उन्होंने इंडिया में बनाई उतनी उन्होंने वहां पर भी बनाई, जिसका नाम है रशिया। रशिया से जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए मैं जानना चाहूंगा। अली बाबा 40 चोर, हमारे तुम्हारे, यहां से लेकर मनोरंजन से लेकर, जहां मनोरंजन में असिस्टेंट थे वो, ऐसी ऐसी फिल्में बनाने वाले उमेश मेहरा जी से मैं भी सीखना चाहूंगा। मैंने भी उनके साथ एक फिल्म की है जिसका नाम है इंटरनेशनल खिलाड़ी। यस, अक्षय के साथ उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। तो चलिए, मैं भी सीखना चाहूंगा नई नई बातें उनसे, और आप भी सीखिए कि फिल्म में डायरेक्टर की क्या अहमियत होती है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी बुलाता हूं। चलिए मिलते हैं उमेश मेहरा जी से। शक्तिमान का शिवालय। नमस्कार नमस्कार सर। इसको कहते हैं कि दुनिया छोटी है, कहीं ना कहीं आकर फिर हम टकराते हैं। बिल्कुल। और आप हाथ नहीं मिलाता। ये मेरे एक सब लोग भड़कते, क्यों नहीं। मैंने कहा ये जब से कोरोना ने सिखाया प्रणाम करना, प्रणाम करिए। मैंने 2.5 साल में किसी से हाथ नहीं मिलाया। आपको शायद अजीब लगेगा। नहीं नहीं, अजीब नहीं, प्यार है। तो नमस्ते। और चलिए, बहुत सी बातें करनी है, अपनी पुरानी बातें। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए। नाइस ऑफ यू टू कम मुनीश। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। या हाँ उमेश जी, आपको जाने हुए बहुत वक्त मैं पुरानी बातें याद करता हूँ तो मुझे इंटरनेशनल खिलाड़ी याद आ जाता है, जिसके साथ मैं आपके साथ रियली जुड़ा था। बट आई नो योर प्रोग्रेस। आई हैव बीन सीइंग हाउ यू हैव बीन कंडक्टिंग योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई केम एंड शॉट विद यू इन इंटरनेशनल खिलाड़ी, मुझे लगा कि बहुत शांत, गंभीर और कोई शोर शराबे वाले डायरेक्टर नहीं है। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मैं बाणों की शैया से मैं तीर चलाऊंगा आपको सवाल के। आपको जो सवाल का जवाब देना दीजिए, नई सवाल का जवाब देना है, नो बॉल बोल दीजिएगा। देखिए सर, हम इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते, पर हम अर्जुन श्री कृष्ण के भगत हैं, तो आप चलाइए बाण। फिर तो कुरुक्षेत्र का मैदान बोल लेते हैं। आइए सामने बैठ के बातें करते हैं। एनीवे सर, बताइए, मैं पहला आपका सवाल शुरू करूंगा आपके पिताश्री के लेकर। क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशली, बिकॉज यू आर ए मेथोडिकल डायरेक्टर, यू आर ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्टर। मैं औरों की तरह आपका इंटरव्यू नहीं करना चाहता, इसीलिए थोड़ी सी तैयारी की है। कुछ बना के CBI की तरह पूरे क्वेश्चनर बना के रखे हुए हैं। आई विल स्टार्ट दैट। व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर फादर मिस्टर FC मेहरा, हिज कंट्रीब्यूशन इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? Okay. So I'll answer this obviously in 2 parts. Question is in 2 parts. So first of all, I must tell you that my father had, since 1953, when he made 52, he made his first film. 52? Yes. And in his office, there's a placard like about smaller than this, like this. And it says, first plan your work, then work your plan. Then execute, then work your plan. So first planning, first plan karo, and then execute it. Execute. So that has been the motto of Eagle Films, of mine, all my life. So I don't go without planning or don't do anything without. I leave margin to improvise. To move away. But वो रखना पड़ता है। उतना तो रखना ही पड़ता है as an actor, you know that. But at the same time, you should know your character. You should know the character. Homework तो बहुत जरूरी है। Homework is very important. Sir, मैं डायरेक्टर रहा हूँ। जब ये बनती थी, जब फिल्में you have seen,
जब मॉनिटर नहीं होते थे। एग्जैक्टली नहीं होते थे। तो आंख कॉन्सेंट्रेट होती थी 100% ऑन द शॉट, लेकिन यहाँ से अगर ट्रॉली लेट गई या जूम पे हाथ लेट गया कैमरामैन का या कुछ हुआ तो वो आप पकड़ लेते थे। इतनी मतलब इतना अलाइव होता था वो मेरे लिए वो मोमेंट। तो आई शुड नॉट इमीडिएटली ये लेट हुआ, नहीं लेट हुआ देख ले, सो राइट निकलते। ये एग्जैक्टली दिस इज नोबडी डज दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर सो अवेयर of I am so aware of my surroundings. I Assimilate the surrounding is the word. You know, you should assimilate. No, not only assimilate तो पहला, but then be alive to it. Be alive to it. Be alive to it. Assimilate तो ठीक है, आपने देख लिया, मैंने देखा। When I say assimilate, it means that you आप वातावरण में घुस जाओ। जैसे आपको मालूम है ट्रॉली ये इधर वो है, इधर से उसने जूम करना है, तो आप उस मोमेंट में जिंदा रहिए। जिंदा रहिए। So that was one part. Okay. Then when I was making my film, and I remember during Alibaba, there was a big set put up. गाना था, एक गाने के लिए एक सेट लगा रहा था मैं, बड़ा कांच वहाँ शीशा शीश महल टाइप। कौन-कौन आर्टिस्ट थे उसमें? धर्म जी और हेमा जी। धर्म जी और हेमा जी। तो उसमें प्रोडक्शन वाले गए। फादर यूज्ड टू नेवर कम ऑन द सेट, कभी ऐसे चक्कर मार दिया हेलो हेलो करके, यूज्ड टू गो अवे। तो बताया साहब ये सेट लगवा रहे हैं और बहुत खर्चा करवा रहा है। कौन बोले ये? प्रोडक्शन वाले जाके बोले उनको। जाके बोले तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की उस दिन। उन्होंने बोला जहाँ लाख रुपए लगाना है वहाँ लाख रुपए लगाना। ओके। जहाँ 10 रुपए लगने हैं वहाँ 11 मत लगाना। जहाँ लगने 10 तो 11 मत लगाना। क्या बात। तो ये दो चीजें मैंने उनकी गांठ पकड़ ली के बाद। अभी वो जो सिर्फ कांच नहीं लगे थे, पूरा शीशा नहीं, बीच में एक पानी का भी पूरा ऐसा पूरा पानी था चारों तरफ, फ्लोइंग फाउंटेन जैसा वाटर। तो गाने में बख्शी साहब ने लाइन लिखी थी, सब कुछ है मेरे बख्श में, क्या आग है क्या है पानी। तो मैं फिर बोला ये क्या आग है क्या है पानी, तो क्या करना चाहिए इसमें। जब वो करते ही was playing जादूगर जादू कर जाएगा, तो क्या आग है क्या है पानी, और यूं हाथ मारते हैं तो पूरे पानी में आग लग गई। I said मुझे ये चाहिए, ज्वाला भड़कती पूरी सेट पे, मतलब पूरे सेट में फायर आ गया। तो किया। सोच होनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन होगी। प्रॉपर्टी कैसे यूज किया आपने, आपने उसमें सोचा, आपके वर्ड्स के ऊपर सोचा आपने, यही डायरेक्टर का काम है। यही क्रिएटिविटी सर कभी खत्म नहीं होती। क्रिएटिविटी तो ऑन द सेट पे भी आप काफी इम्प्रोवाइज करते हैं। आपको अगर पता नहीं याद है कि नहीं, मेरी फाइल होती थी, सारे शॉट पिक्चर की बिगिनिंग से एंड तक, बाउंस शॉट डिवीजन, ट्रॉली मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दिस लेंस, दिस एवरीथिंग इन डिटेल मेरे हाथ का लिखा हुआ अभी भी मेरे पास है। And when I came on the set, I used to just hand it over to my chief AD. ये है। Then I used to further mark on that कि suppose इस एंगल से शॉट ले रहा हूँ, तो इस एंगल की कितने शॉट हैं, टक 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 टक, तो पहले ये इस एंगल को खत्म करो, वो एंगल गए तो वो एंगल को खत्म करो। तो which is why I don't think I wasted a day. तो आपका सवाल का अगला हिस्सा था was about contribution of my father to my life, my career. Personal life, yeah. See, personal life, though, he gave birth. So there can't be more. Can't be more than that. But yes, he made my life, and it's a very, very, very interesting incident how it all happened. This was in somewhere in 77. 1977. I was young, 23, 22, 23-year-old. And there was a Tashkent Film Festival, which used to happen every alternate year. 1 year Tashkent, 1 year Moscow. Tashkent and Moscow. And father used to attend it, and he used to take a big delegation of a lot of actors and from this here. And that. Very purana relationship. So he was going, and he said, "Chal, tere ko le jata hu." तब तक आप नहीं गए थे? My first trip abroad. अच्छा, was that? So we went there, and with us, amongst the important people were Gulzar Saab and Yash Chopra. And Yash Chopra, okay. So father was planning a project in co-production, and Yash ji was to direct or Gulzar, whichever got approved. So दोनों में से कोई एक? कोई भी, देख दोनों भी बने, वो बात अलग थी। So Gulzar साहब की स्क्रिप्ट थी मिर्जा गालिब।
और जो आपने यश जी वुड हैव डन वाज अ फिल्म कॉल्ड पठान। अच्छा। वो टाइटल अपना ही है था, एंड अबरार साहब हैड रिटन इट। सो और दोनों से मैंने, सर असिस्टेंट मुझे मेरा चांस देना प्लीज। तो वहाँ तक बात थी, वी रीच देयर, बड़ा अच्छा हल्ला गुल्ला हुआ जो भी हुआ। तो जब वहाँ पहुँचे तो डिस्कशन जब बैठे तो मिर्ज़ा गालिब में बोले साहब ये तो पोइट्री है, इस हमारी लैंग्वेज में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका एसेंस निकल गजल है कहाँ लेकर आएंगे। और पठान उसी टाइम वो रशिया का अफगानिस्तान प्रॉब्लम अटैक हुआ था, वही इन्वेजन हुआ था, इन्वेजन हुआ था। वी डोंट वांट टू टच एनीथिंग ऑन दैट साइड आल्सो। वो दोनों आउट दोनों आउट, सब खत्म, कोई को प्रोडक्शन नहीं हो रही। सो फ्रॉम देयर वी वर, my family, everybody was in London. So from there we went to Moscow, which is where their head office was, Soviet Film. And from there we were going to London. तो उनके ऑफिस में बैठे थे जैसे आज यहाँ बैठे, तो बड़े उनके डायरेक्टर्स, उनके जो चीफ हैं सारे बैठे हुए थे। तो सब बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि भैया कुछ नहीं हुआ, दो लेके गए सब्जेक्ट, दो बड़े दिग्गजों को साथ लेके गए थे और आप लोग एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए। सो एनीवे जब वहाँ मॉस्को पहुँचे और बैठे थे तो वो बात निकली कि यार ये बहुत वी कुडंट कम अप विद समथिंग। तो ऐसे ही बेसाख्ता फादर सेड हाउ अबाउट अली बाबा 40 चोर। सब वहाँ बैठे हुए, एक्सीलेंट, डन डन डन। उधर फाइनल हो गया कि अली बाबा 40 चोर। तो बोले तुम्हारे डायरेक्टर तो दोनों चले गए, अब इसको डायरेक्ट कौन करेगा? So he pointed to me, I was sitting over there. Really? He will direct. He will direct. तब तक आपने कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं किया था. I was assistant. But you were assistant. I was assistant. You were in the film. Yeah, Okay. 4 years, 3-4 years I spent it. And I worked very hard as assistant. पापा के साथ ही. शमी का. शमी जी के साथ. Okay. मनोरंजन बंडलबाज. मनोरंजन में अच्छा थी. संजीव कुमार and during my those assistant days, right from सोफा उठाना, झाड़ू मारना, तू उस जमाने में रियल होता था. सब किया. नेगेटिव भी काटा. अच्छा. So anyway, and there it was. I overnight became a director. But now there was time because the script had to be formulated, everything had to be done. सब बनना था. तो फिर ये डिसाइड हुआ कि एक फिल्म और बना देते हैं. In between. Okay. So that's how हमारे तुम्हारे happened. अच्छा, हमारे तुम्हारे happened. बीच का गैप को भरने के हिसाब से, ताकि एक मतलब ऑन सेट एक्सपीरियंस भी, हाँ, और वो बनती रहे, स्क्रिप्ट बनती रहे. एंड दैट बिकेम अ वेरी बिग. हमारे तुम्हारे तो ना, हमारे तुम्हारे अली बाबा तो वाज अ मैसिव हिट. आई मीन अली बाबा, आई रिमेंबर वाचिंग द, but it still is one of the top 5 grossers of all time in the whole of Soviet Union. Whole of Soviet Union. अच्छा. मतलब you are a student of cinema, so you'll know cranes are flying, and ये जो बड़ी फिल्म वो उस कैटेगरी में आती है. उस कैटेगरी में आती है. And that is why they gave me this award just in November. Contribution to world cinema. To world cinema. But how it was made? It was made Russian and Hindi. All our films, all these co-productions. Are they make it in first? They make originally they make Hindi. No. As an actor, two shots. Yeah, as an actor. We used to initially Alibaba. We used to take two okay takes. But you are Dharmender. You're speaking your Hindi line. I'm Russian. I'm speaking my Russian line. Script is matched. So you have to learn कि ये मेरा कौन सा क्यू है, मेरे को क्यों पकड़ना पड़ता होगा. तो एक्टर की भी ये होती थी. And then we dubbed them, the Russian part we dubbed. मैच होता था हिंदी धर्म जी का. आप पकड़ के बताइए मुझे काम मिस. तो कौन सी फिल्म बड़ी हिट हुई, रशियन की या इंडियन? मतलब आई एम जस्ट सेइंग, हमारे लिए तो कोई पिक्चर नहीं, मेरा मतलब इन रियलिटी वो बड़ी हिट हुई कि हिंदी बड़ी हिट हुई? अच्छा, उसका एक आपको और एक स्टैटिस्टिक देता हूँ. शोले जब यहाँ लगी तो उसके 300-350 प्रिंट लगे ऑल ओवर इंडिया. 350 प्रिंट्स वाज 350 बिग थिंग दैट टाइम. बिग ह्यूज. इससे पहले कोई हुआ ही नहीं. अली बाबा वहाँ लगी 2800 प्रिंट. 2800 प्रिंट. 2800 ताशकंद एंड ऑल, पूरे ऑल ऑफ यूएसएसआर. 2800. ओके. कोई मैच ही नहीं है इन नंबर्स जो अभी करते हैं लोग. जो वहाँ पे सिनेमा उतने थे, हमारे यहाँ थे नहीं. अच्छा. और यहाँ पे महंगा था प्रिंट.
एक ही प्रिंट पहले यहाँ चलेगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर रूरल में मोटर बाइक मिलेगी दूसरे थिएटर में लेके जाते वो बात की बात थी, पर उस टाइम पे तो सिटी से सिटी। ओके, सो इफ यू टेल मी कि व्हिच वाज अ बिगर हिट, possibly over there because more number of more. Now you see I was there, like I said, festival now, and you go to any restaurant, any discotheque, any function, Khatuba is still playing there. Yeah, 45 साल हो गए, अभी तक वो गाना हर जगह चलता है। This was how many years after Raj Kapoor अब आवारा हूँ या वो जो गाने मशहूर हो गए थे वहाँ पर जब जाते थे, ये होगा 20, 30, 40 साल का डिफरेंस। Yeah, of course, ये मतलब that was in the 50s. That was 50. This was almost in the 80s. Okay, तो फिर ये आपने कहा कि ये बनाई आपने, फिर आप गए, फिर कैसे बनी, हमारे तुम्हारे बीच में कैसे बनाई आपने? चल रही थी शूटिंग, उसकी जो प्लान थी, हमारी टिपिकली प्लान थी कि 6-8 महीने में खत्म होगी। कौन कौन हमारे तुम्हारे में आर्टिस्ट? संजीव कुमार। ओके, सुपर, मतलब हमारे he was the star of मनोरंजन में तो मेन उनका। आई वाज असिस्टेंट देयर, तो आई सेड सर चांस मिला आपको करना चाहिए। तो इन 1 मिनट ही कमाल का आदमी, कमाल के एक्टर, ग्रेट पर्सन। देन राखी जी was opposite, yeah. And then I had a whole host of youngsters. Prem Kishan was there, Rakesh Bedi, अच्छा, लक्की, पक्की, महमूद जी सन्स, और कौन थे ये 2-3 और बच्चे, ये उनकी संतान बनती है, हाँ बच्चे बनते हैं। सो मजा आया, ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज गुड रेपो, एंड आई हैड टू चेंज, you know, because there was this, I mentioned अब art director, उसकी thinking अलग अपनी, so I changed the art director, I changed the cameraman. Ashok Mehta cameraman, he was his first film, हमारे टेक्निकली विटनेस कोई उसने आदि भी बना के रखी थी, लेकिन दिस हमारे तुम्हारे फिल्म इंडिपेंडेंट, वो भी कमाल का, वेरी नाइस, कमाल। वी हैड अ ग्रेट टाइम। टीम होनी चाहिए, टीम होती है तो फिल्म बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली हाफ वे थ्रू इट हरीबा हैड हिज हार्ट अटैक। अच्छा, he had his heart attack first time, yes. So for almost 5-6 months he couldn't work. अच्छा, but then he came out of it. Yeah, and then he came out of it. We made the film. So by that time Alibaba started. अच्छा, फिर अलीबाबा तब तक। I used to shoot there and come back and shoot here. Total shot of Alibaba in Russia? No. इंडिया में किया? 50%। अरे बहुत, इधर कितने सेट लगे, अभी तो आपको बता रहा था जो सेट लगाया था, वो जो ऊपर ये ढान लगा दिए थे, पांच लगाए थे, मिरर, प्लस जयपुर में बहुत शूटिंग की, फिल्म सिटी में उस टाइम जंगल होता था, बहुत बड़ा सेट लगाया था। एंड हाउ मेनी इयर्स? 2 साल में बन गए, 1 साल में बन गए? नहीं, 2 साल लग गए थे रिलीज होते, बिकॉज देवर पोस्ट प्रोडक्शन वाज अ चैलेंज। So that was your father's contribution towards your career, and any contribution towards your life and family, मतलब father और son का relationship, were you like friends? I can't say friends because he is my father. I mean, आजकल बहुत ज़रूरी है। मतलब नहीं, I'll tell you कितना था कि he knew I used to smoke. अच्छा, he knew that. But I would obviously never smoke in front of him. छुप के करते हो। So whenever he travelled, he'd bring a carton, he'd leave it in my room and tell my wife, इसको बोलो सिगरेट ना पिया करे। पर रखते थे carton। So fantastic, no? Yeah, that he is giving you a hint, but he is not saying, "Hey, मत करो।" उसके मैं जाके फालतू खराब खुद छोड़ना जरूरी है, वो उनके दिमाग में था कि नहीं, और प्लस के जाके कोई वाहियात माल लेगा। So your father has produced many films like Singapore, yes, with Shami Kapoor, Alibaba 40 चोर with आपके साथ धर्मेंद्र, शिकारी भी बनाई। These are all co-productions. These are all co-productions. That's the. You mean Singapore also? Singapore was the first Indo-Malay co-production. Malay तो उस टाइम मलेशिया होता था। मलेशिया के साथ। सिंगापुर तो बाद में। सिंगापुर तो इधर ही हो गया, ठीक है। तो मलय के साथ में। तो that was the first co-production. As a matter of fact, they celebrated 50 years not long ago. So they called you for कि we'd like to screen the film. So I carried the film. It was screened there. तो आपके शिकारी बनाई, शिकारी भी मैं समझ। That was with Mithun. अफ्रीका, शिकारी was done in Africa? No, in Tashkent. अच्छा, वो भी ताशकंद में की। मिथुन नसीर, मतलब इंस्टीट्यूट के बाद की बात है, जब मैं भी पास हो गया। ये तो 92 की बात है, आप तो वेटरन हो गए थे। हम लोग निकल चुके थे, 89।
ओके ओके, तो अभी ये बात है कि विच वन इज क्लोज टू योर हार्ट एंड एनी मेमोरीज ड्यूरिंग द शूट ऑफ द रिलीज और शूट इन फिल्मों की लेकर, मैं जैसे मैंने आपके मुंह से सिंगापुर निकल गया मेरा वर्ड, तो कोई ऐसी मेमोरी है जो इन फादर की फिल्म की मेमोरी है? अली बाबा वाज ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, बिग, मतलब उस टाइम वी वर ऑन टेंटर हुक, घोड़े वोड़े रखते थे जैसे बुश काशी होती है अफगानिस्तान में, वहाँ भी इसमें भी सीक्वेंस था ऐसा नहीं? इसमें तो चोर की कहानी थी ना अली बाबा। नहीं, आप देखिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बनी क्या थी वो, ऐसी थोड़ी बड़ी हिट होती है, यू मस्ट सी। So you enjoyed working there and then getting the break with father's first film, that is आपने कहा। So you can judge by the fact that I was newly married. Okay. 3 months I was living there alone working on the script with their team. 3 months. And finally today I speak Russian like a local. I think आप पिछले जन्म में रशियन रहे होंगे, क्योंकि आपको मैं पूछूं आगे, मेरा सवाल है, मैं आपको ये इसमें मैं लपेटने वाला हूं। में आके आप लगते भी थोड़े बहुत रशियन हैं। कहते हैं मेरी नानी की नानी की नानी। Our family was from Peshawar. They migrated in partition. तो वो जो नानी थी, उसकी नानी जो थी वो बुखारा की थी। तो वो मे बी वो कहीं वो खून दौड़ रहा है 100%। वो आया ही आप डिफरेंट लैंग्वेज, ये रशियन बुखारा का अलग है, बुखारेस्ट वहाँ पर जगह का नाम है ना, बुखारेस्ट अलग चीज है वो, तो बुखारा करके है वहाँ पर। अच्छा ओके, टेल मी नाउ, यू हैव अ गुड लुक एंड इफ यू आर टुडे आल्सो, इफ यू हैव अ गुड लुक, तो उस जमाने में आई कैन इमेजिन कि आपका चेहरा भी रशियन से मैच करता है, फेयरनेस है। Why you decided to become a director and not an actor? जबकि आपके फादर की फिल्म थी। पहले तो मेरे को किसी ने चांस नहीं दिया, चांस पूछा भी नहीं होगा किसी डायरेक्टर ने नहीं बोला। इस वक्त आपके और भाई क्या कर रहे थे साथ में? I must tell you, I have done a bit of a role in Shahrukh Khan's movie, ये अपनी क्या अशोका। अशोका में आपको रोल दिया था। ओके, उस करीना कपूर आया कि आप प्लीज एक छोटा कैमियो करोगे। आई वाज कीन टू नो कैसे वो डायरेक्टर, बड़ा उसका नाम है, तो देखिए क्या करता है, तो आई डिड। तो उस वक्त कई दिमाग में आपके एक्टर बनने की चाहत नहीं? एक्चुअली नो, मेरे दिमाग से ज्यादा मेरे ख्याल में फादर वांटेड मी, वांटेड मी टू बी एन एक्टर। अच्छा, रियली? सो आई अप्लाइड फॉर फिल्म इंस्टीट्यूट। यू अप्लाइड? या, आई अप्लाइड and I was rejected by Chopra साहब। खुद थे वहाँ पर? अच्छा, वन ऑफ द जजेस जो बैठते हैं। मैं भी एक बार फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम सेलेक्ट हुआ, तो बैठते, मेरे दादा मुनि ने सेलेक्ट किया था मेरे को। तो यू आर राइट, दैट मींस चोपड़ा साहब ने आपको रिजेक्ट किया। ये ग्रज रही है आपको कभी? नहीं, उल्टा आई वाज थैंकफुल टू हिम। यस, थैंक्स टू हिम दैट आप इस लाइन में आ गए। अगर आप इंस्टीट्यूट गए, सर इंस्टीट्यूट में आई ट्रेन्ड एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर। यू? आई ट्रेन्ड एज एन एक्टर even after FTI? I did 1 year full training. I got a in Bombay. Don Roshan Tareja, Jagirdar साहब। जागीरदार की क्लासेस बहुत बड़ी मशहूर क्लासेस थी। तो I joined him for a year. I got a class certificate. डायरेक्टर को एक्टर होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। I agree. You should know every aspect of your making. Okay, your first day on set as a director, many memories, were you nervous or confident? जब आपको फर्स्ट टाइम आपको आया होगा लोगों को गाइड करना, चलिए आप इधर करिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, फर्स्ट डे तो आया होगा। See, there is a nervous energy. चाहिए। There is nervousness ही है कि मालूम नहीं क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, is not there. No. बट करना क्या है वो, that is nervous energy which is needed for every I was very clear. मैंने पहले जाके सेट पे जब लग रहा था, पूरा कहाँ से कहाँ ट्रॉली लगेगी, कहाँ से एंट्री होगी, अमजद भाई थे फर्स्ट। अच्छा, जो फर्स्ट सीन था पूरा, I was clear what I'm doing. उस वक्त भी आप इतने क्लियर थे जो आज हैं? वही ट्रेनिंग आज तक चल रही है आपके। ओके, वही ट्रेनिंग। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शॉट लगाया था, वो आदत है, आपने पता नहीं आपके साथ लगाया कि नहीं, पर वैसा भी लगाया तो था आपने, लगाया होगा आप लोगों का, बट कॉम्प्लिकेटेड शॉट था। वहां से फ्लोर पे सीढ़ियां थी, अक्षय कुमार खड़ा है, मैं पीछे से आता हूं और आपकी ट्रॉली नीचे से आके था। आपका वो शौक है, मतलब यू लाइक? शौक नहीं, I like to visualize and you like moving camera actually, and when it's something to say, then I'll go static. Then standing. But if I'm building up a scene, then atmosphere should that atmosphere should come, the moment should come. अच्छा लगता है वो थोड़ा मिस्ट्री भी देता है कि कुछ होने वाला तो नहीं है ऐसा। So that was a part of you. तो अच्छी बात है, आपने अच्छी बात बताई कि भाई आप नर्वस जरा भी नहीं थे. In fact, you were as organized as today. So that was a sign of a good director shaping.
मैं एक बात करूंगा अभी ग्रेट एक्टर संजीव कुमार साहब के बारे में. आई हैव नॉट वर्कड विद हिम बट आई हैव सीन हिम. मेरे दूसरे सेट में किसी और फिल्म में काम कर रहे थे, ऐसे ही था मेरे ख्याल से, और बातों बातों में मैंने उनका एटीट्यूड देखा और वो मालूम पड़ा कि स्विच ऑफ की बात करते हो, जोक मारते सर शॉट रेडी ओके टक एंड यूज्ड टू चेंज. यू हैव वर्कड विद ग्रेट संजीव कुमार एज डायरेक्टर अंडर योर फादर प्रोडक्शन हमारे तुम्हारे. हाउ यू फाउंड द ग्रेट संजीव कुमार एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन? Okay. So again in two parts. So as an actor, my first experience was when he was the actor and I was the junior assistant in a movie called Manoranjan. Shami ji was directing. I was. Zeenat Aman was there. Zeenat and Hari Bhai. So you know how it is when you are a junior, and especially if you are the boss's son. Again, bosses are also. तो सब उंगली करते रहते. They can't talk to the father, so they will take everything. क्या है कि नहीं मिला पैसा नहीं मिला वो नहीं मिला. No, not पैसा. I mean requirement. देखो assistant director what I mean is a punching box. मानते हैं आप? So what I'm trying, you'll understand from the incident. Yeah. First shot. Okay. मैं क्लैप लेना है. अब एंट्री हो रही है हरी भाई की और फिर कैमरा मूव करके कहीं जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ शॉट था. तो मैं इन माई इनोसेंस मुझे लगा कि कैमरा हरी भाई से ही चलता होगा, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया. पता चला कैमरा वहां से आ रहा था और उनको ज्वाइन कर रहा था. तो बहुत मुझे डांट पड़ी थी कि देखा करो, यू शुड बी अटेंटिव. दैट वाज माय फर्स्ट लेसन. ओके. एंड स्विच ऑन स्विच ऑफ. अगेन बहुत बड़ा कैफे का सेट था. अगेन हरी भाई की एंट्री थी. अब मैं परेशान कि मैं क्लैप देके जाऊं कहाँ. अच्छा करके भागना पड़ता है ना. Naturally, you have to get out of the frame. वो भी आर्ट है. कितना लॉन्ग शॉट है, जाऊं और फिर फिल्म चल रही है तो वहां से तो माँ बहन हो जाएगी. नीचे बैठ जाना करता, घुसना पड़ता है. कोई जगह नहीं थी. अच्छा. तो मैं परेशान घूम रहा. तो हरी भाई ऐसे क्या हो गया, क्या कर. सर मेरे को क्लैप देना है, जगह नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं. अच्छा दे क्लैप बोर्ड मेरे को. क्लैप दे मेरे को. He took the clap. He announced the shot. क्लैप दिया, नीचे रखा and started performing. Wow, he himself did that. He did it. I can't forget him यार. But what a great solution. आप भागने की जरूरत नहीं. आजकल कोई एक्टर को बोलो तो बोलो don't disturb me. एक तो क्लैप में भी ध्यान लगाओ, 9/10 वो करो और फिर अपने डायलॉग करना है तो आप फिर अपने डायलॉग बोलते हुए पूरा. अच्छा उन्होंने ये किया, नीचे रख दिया and then he continued. This is called switch off and switch on. That's what I was saying कि जो इससे बेटर क्या इंसिडेंट, इससे बेटर क्या एग्जांपल हो सकता है. ऐसे कई है. बड़ा सीन, 1.5-2 पेज का डायलॉग, मैंने बड़ा शॉट लगाया हुआ. तो कितने क्या कैसा ले रहा है तुम ऐसे. 1 मिनट भेज दे असिस्टेंट को, अंदर भेज दे. स्क्रिप्ट कहाँ पढ़, मतलब वो उसी टाइम करते थे. पढ़ते नहीं थे. अच्छा. गए असिस्टेंट ने 15-10 मिनट चलो सेट पे वॉक थ्रू. So he was a theatre actor, as you know. Exactly, theatre. That helps a lot. And that was his capacity. But one of the very high, I don't know, what can I call as an actor? उनके परफॉर्मेंस में नेचुरलनेस थी जो किसी में नहीं थी. उनके हंसने में भी नेचुरलनेस, उनकी आंखों में ही करना हम नहीं कर सकते. हर एक्टर को उनका काम जो जिस तरह से तो वो नेचुरल में रखते थे, लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं. कमाल. The only thing which he didn't do was didn't take care of his body. मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टर के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं बॉडी. जीतू भाई ने भी एक बार अच्छी बात कही थी मुझे, जब तक हैं हम ठीक ठाक हमको बुलाएंगे लोग. नहीं, इवन जीतू जी, आई वर्क विथ हिम इन जाल. तो another wonder. मतलब ही इज 2 वीकनेस, अ ड्रिंक एंड मीठा. जब मीठे का भी शौक है बहुत ज्यादा. तो जिस दिन ड्रिंक ले ली उस दिन मीठा नहीं खाना, जिस दिन मीठा खा लिया उस दिन ड्रिंक नहीं. ये करते थे वो. एंड मॉर्निंग ही वुड बी अप फर्स्ट. वी वर शूटिंग इन. तभी तो वैसे के वैसे रहे शुरुआत. जिंदगी भर उनका एक शेप रहा जो ऋषि कपूर का भी नहीं रहा, किसी और का भी नहीं रहा. बट वन मोर थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट जीतू भाई वाज इट वाज अ फिल्म कॉल्ड H.S. रवेल की, पता नहीं किसकी थी, दीदारे यार. दीदारे खुद की. 8, 9, 10 रीटेक हो गए.
तो अब वैसे तो उनके साउथ से आते थे, लगाते थे, तो यू नो ही लिटरली सेड बस अच्छा है, शॉर्ट है, आपको अच्छा चेन है, इससे अच्छा चेन मैंने ऋषि को पर दिया है, आपको एक एक्टर दिया ना, आप उनसे लीजिए, मेरे लिए इतना ये नहीं होता। सो ही न्यू हिज कैलिबर, ही न्यू हिज, एंड यू नो मेरे भाई साहब के साथ काम किया है। जब हमने इंसान बनाई थी, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अमजद खान, यू नो, तो उस फिल्म में मैंने देखा है शर्ट, एक शॉट देने के बाद उनको होती थी अंदर गए, अभी तक आप और कुछ कर रहे हैं, शर्ट चेन के बटन आते थे, हाँ अभी क्या करने का, इनकी ये थी प्रोफेशन, काम फटाफट करके निकल जाना। बॉस, तो you worked with संजीव कुमार, how did you find him as an ये तो उनके कैलिबर हो गए, तो आप भी देखे, मैं भी देखे, सब देख चुके हैं। आपने ठीक बताया कि the bad thing was that he didn't used to take care of his body, but as a human being उसका कोई पक्ष आपको नजर आया? यार मतलब क्या बोलूं, हीरा आदमी था, हीरा आदमी, मतलब पूरा यूनिट, ही वॉज लाइक पार्ट ऑफ द यूनिट। बच्चे थे ये, यंग, बड़े बड़े, बट सबके साथ बात करते, सबके साथ, एंड यूज्ड टू कॉल अस होम फॉर डिनर, हम बुला लेते थे, ही वुड कम, वंडरफुल, जॉली, एंड फिर उनकी नरेशन, जोक्स मारना, नरेशन करना, सुनाते थे होंगे सब कुछ। आई रिमेम्बर, जैसे आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो मैंने उनको पूछा संघर्ष के बारे में, दिलीप साहब के सामने, अ यंग संजीव कुमार, आपने यूं किया, मीन टक्कर दी, टक्कर तो थी, 100% थी, बट मैं बोला सर ये क्या, हाउ डिड दिस हैपन दैट यू मैनेज्ड इन अ वे टू आउटशाइन दिलीप कुमार? ही सेज आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, मैं था संजीव कुमार, लेस नोन, नोबडी, लेट्स पुट इट दैट वे, दिलीप कुमार वाज दिलीप कुमार, ही हैड टू गिव 100% ऑल द टाइम, मैं अगर 10 भी करता तो वो 80 हो जाता था। सो ये बात आपको भी दिखी संघर्ष के दौरान, लगी आपको दिलीप साहब पे? आप तो ये तो बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ संजीव कुमार, नहीं आप दिलीप साहब के बारे में बताइए, क्या होता था? कहीं दिखा आपको कि उनको टेंशन है कि ये बहुत बड़ा एक्टर, अच्छा एक्टर सामने आया? वो देखिए, ही वाज डूइंग अ फिल्म आफ्टर मेनी इयर्स, अगेन मेनी इयर्स, एंड सौदागर आ गई थी बहुत पहले, ओके, किला, for whatever it's worth, I made that film in 6 months start to finish. Never happened in the life of Dilip Kumar. So you made that in 6 months? 6 months, from start first day to last day. तो पहली शूटिंग जो थी वो मैंने एक छोटा सा 2 दिन का रखा, हॉस्पिटल का सेट था, हॉस्पिटल का सेट था, इन विच ही सपोज टू बी बेहोश, मतलब होश में आते हैं, पूछते हैं, मैं बोला ऐसा रखता हूँ, और उधर एक रेडीमेड सेट था हॉस्पिटल का, उनके उधर कार में, बैंड्रा में, वहाँ रखा था। उनको भी पता चलेगा यार ये क्या है, ये क्या है, यूनिट को भी जान लेंगे, हम लोग भी जान लेंगे, उनको एट ईज हो जाएंगे, एट ईज हो जाएगा। तो वो बड़े आराम से हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो था वो एक कोर्ट रूम का था, ही वाज प्लेइंग अ जज हु बिकम्स अ लॉयर। अच्छा, जज करके देन ही बिकम्स अ लॉयर, टेक्स द केस। तो टिपिकली जैसे हम लोग करते हैं, आपके साथ भी शायद किया हो, जैसे मैंने कहा, तो 1.5-2 पेज का डायलॉग था, 2 पेज का बड़ा डायलॉग, इसको पूछना, इसको पूछना, इसको करना, इसको करना। फिल्म सिटी का जो कोर्ट रूम है वहाँ लगा। तो मैं बोला कि हाँ, वही पंजाबी में बोल, मैं बोला सर ये 3 कैमरा लगाए, 1 शॉट में लूँगा। अच्छा, 3 कैमरे 1 शॉट, एक ही शॉट में पूरा ले लेंगे, मेरे को सारे कट्स मिल जाएंगे जैसे मिल रहे। तो वो लगा दिया मैंने। अच्छा, वही बोले मेरे को 15 मिनट दे चाहिए, 15 मिनट, ओके। Went into the room, prepared himself, came back. Now he was doing a film after many years and he has to get into that. मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि ये बड़े एक्टर लोगों को आज के एक्टरों की तरह नहीं है, आज के एक्टरों की तरह नहीं है, काम फेंक के चले जाते हैं। उनको पता है सामने राजकुमार खड़ा है और मैं आ रहा हूँ, 25-35 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं। They were aware of their presence and they never used to compromise. This is what you're saying. So he then started. First take, बीच में जाके कहीं अटक गए हैं। Second take, third take, and he would every time when he would cut, he would say, "Shit, अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है,
खड़ा है तू, तेरे खड़ा है तू, आपको बोलते थे? चुप है, चल फिर तो 2-3 बार जब मैं बोला अच्छा सर मेरे को, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मेरे पास है और कर लेते नहीं, विल प्रोसीड, आई डोंट नीड, आई विल बी कटिंग इन बिटवीन, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट कटिंग, नहीं पूरा करूँगा। ही डिड इट। एंड जो आप डबिंग की बात कर रहे हो, वी आर डबिंग इन BR, he used to normally nobody else, only he's there, बिहार से भी करते थे, only he's there dubbing, कोई पीछे दूसरा अंदर कोई अलाउड नहीं होता था। तो वो मैंने एक विचित्र चीज देखी कि व्हेन ही वाज डबिंग, यू नो टिपिकली एक सीन होता है जिसमें मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज है, he would vary the throw of his voice according to that. This is greatness of This nobody I had seen do it. nobody does. सर एक सवाल है आपसे, do you give credit to yourself for अक्षय कुमार to be called as a खिलाड़ियों का खिलाड़ी, या खिलाड़ी वर्ड जो उनसे जुड़ा है, आप क्या? सर आपका सवाल था कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी बनाने में, तो खिलाड़ी एक्चुअली उससे पहले एक उसकी पहले फिल्म आ चुकी थी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू, मैं भी था उसमें, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो आ चुकी थी, बट सैफ के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी जो फिल्म थी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, was his first big solo hit as a खिलाड़ी, again as a मतलब the title was खिलाड़ी, so that means then there was an individual खिलाड़ी title came with you, हाँ, and he had मतलब as an actor, as a stunt hero, as a comedian, ये सारे रूप हैं उस फिल्म में उसके जो किसी फिल्म में नहीं थे पहले। तो पीपल खिलाड़ियों का खिलाड़ी, क्या नाम टाइटल? खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, यस। सो बहुत उसमें कौन कौन थे एक्टर? मेन तो खैर अक्षय एंड ममता कुलकर्णी, ममता वाज देयर, ओके। में उसका गाना एक बहुत 2-4 फेमस हुआ, भोली भाली लड़की, बहुत बड़ा हिट था। वो धीरे धीरे कॉमेडी में शिफ्ट हुआ है, ये आपकी बात बहुत सही मानता हूँ। फिर उसके बाद जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी वाज स्टॉप शॉट इन कंटिन्यूएशन, मतलब उसने बीच में दूसरी फिल्म नहीं की, ये रिलीज हुई जिस दिन रिलीज थी, हम लोग दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया, दूसरी वाली खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अच्छा। एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट टाइम ऑफ हिज करियर। इट वाज, द ओपनिंग वाज as big or if not bigger than an Amitabh starrer. Really? It was a huge, massive hit. वही जिसमें अंडरटेकर था। अंडरटेकर था। रेखा थी। रेखा was instrumental. Instrumental in that. I remember that. She had a fabulous role and. Fabulous role. So that means the credit should go to you. I don't you want. take it. I mean, I'm giving you take it. I make my films. I appreciate it. You have to make it, but you know, कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं जैसे अभी मेरे को भीष्म पितामह बोलते हैं, मैं क्रेडिट नहीं खाता, मैं बोलता हूँ डॉक्टर राही साहब, मासूम रजा साहब की क्रिएशन है. I give credit to him. इनके टाइम पे ये खुद ही आपने एक इमेज किया, आपने एक स्क्रिप्ट लिखी होगी, आपने उसको एक कैरेक्टराइजेशन दिया होगा जो उसको सूट कर गया और उसका सिग्नेचर बना। उसके बाद कितनी फिल्में की मैं समझा खिलाड़ी, फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी मैं था, कितनी की मैं 5, 6, 7 खिलाड़ी 3-4 और की, केशु रामसे के साथ भी मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी। तो बट लेट मी टेल यू दिस ओपन, I have this, I have this in my nature. हिट हुई तो सबकी है, फ्लॉप हुई तो मेरी है। सर होना चाहिए, डायरेक्टर शुड टेक द डिस्क्रेडिट एंड क्रेडिट, छाती पे लेना चाहिए, क्योंकि ही इज द शिप कैप्टन ऑफ द शिप। बस मैं चाहूँगा कि अभी हम इसी के बारे में थोड़ा सा और बात करें। तो ये जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी, विच वॉज ऑफ बिग हाइप ड्यू टू ग्रेट अंडरटेकर, मशहूर बहुत थे अंडरटेकर फाइट के, रेसलिंग की दुनिया के। How did you manage WWW wrestlers? Your thinking behind that? आपने उसको सोचा कैसे? क्योंकि बहुत बड़ी बात सोची आपने। तो इसका और पहली बात है बस वो it was integral part of the film. स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट। हाँ, कि ये जो है अक्षय कुमार वहाँ पहुँचता है and he penetrates this world of रेसलिंग फॉर बेटिंग एंड मतलब जिसमें रेसलर की मौत हो जाती है, तो वो मतलब कहानी वो थी, और जिसमें रेखा इज वो चलाती है ये रिंग। आई रिमेंबर शी वाज टू बी द, शी इज द उसी का ही पूरे का मैडम माया नाम था, करेक्ट। आई मीन वी शोड हिम दैट ही इज ट्रेनिंग फॉर द आर्मी एंड देन हिज ब्रदर इज मिसिंग इन कनाडा, उसकी वजह से तो वो ये कनाडा जाता है अपने भाई को ढूंढने, और पता चलता है करते 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 तो ये रैकेट का भंडाफोड़ करता है।
ओके। तो उसमें फिर वी नीडेड नॉट ओनली अंडरटेकर, देयर वर अदर बिग नेम रेसलर्स, बड़े बड़े। कैसे मैनेज किया आपने शूटिंग वाइज उनको बुलाना? वो लोग नखरे नहीं, कुछ बड़े बड़े they are professionals. They do it all over the world. It's not that they नहीं फिल्मों में wherever they get paid they do it. तो उनका एक है सिस्टम है, they get paid for it and they do it. एजेंट्स रहते हैं जो इनके जो करो। और शूटिंग के दौरान कोई ऐसी घटना हुई जिसमें, जैसे एक बहुत बड़ी घटना जो मैंने सुना था कि अक्षय ने उनको उठाया लिटरली और उठा के उसको कुछ फेंकना था पता नहीं, तो उसकी कमर में थोड़ी सी मोच आई थी। ट्रू? Of course, true. Even though that was not to be done. अच्छा, उठाना नहीं था? हाँ, जो शॉट था कि धाड़ 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 मार और ये पोजीशन ले उठाने के लिए। हाँ। हम कट करेंगे, उसको वायर बांधेंगे उठाने के लिए, और फिर ऐसा तुम करोगे तो अक्षय जोश में कर गया, अक्षय धाड़ 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 उठा लिया उसने, जोश में कर गया होगा। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। बट एक मतलब अगर मैं मतलब भ्रम तोड़ूं, तो ये जो रेसलर होते हैं, ये इट्स ऑल अ सेटअप, हाइप, सेटअप, प्रमोशन, प्रैक्टिस्ड, एवरी मूव इज या मैं इसे देखता नहीं हूँ कि मुझे मालूम है कि ये सब कोई आदमी मर जावे जिस तरह से मार रहा है उस आदमी को, तो ये अंडरस्टूड है कि ये उनको मारने भी सीखना चाहिए। आप सोचिए कि जो शूट, अगेन ये वही वाली बात, जो शूट करना था, तो अभी वो टेंशन में कि भैया ये कैसे, हमारे पीपल आर नॉट यूज्ड टू, उनको ऐसे कैसे मूव करना, ये करना। तो उन्होंने बोला नहीं, वी हैव आवर ओन मूव सेट, हमारे मूव सेट होता है। अच्छा दिखाओ, तो उन्होंने ठाक ठुक दिखा दिए। मैंने 3 कैमरा लगाए, वो पूरी फाइट जितनी है 15 मिनट में, आधे घंटे में शॉट फिनिश्ड आउट। खैर चलो, ये तो हो गया कि आपने, आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिसमें इतना बड़ा तामझाम और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। अक्षय कुमार ऊपर और भी आया इस फिल्म के बाद, और ऊपर हो गया, और भी बिकेम द सुपरस्टार। ही बिकेम द सुपरस्टार, द बेस्ट एक्शन हीरो ऑफ द, उसको टाइटल मिल गया था। ओके, अभी एक पॉइंट में आ रहा हूं जिसमें मैं भी इन्वॉल्व, बोलिए ना। You signed Mukesh Khanna for a prominent role in International Khiladi. What made you do that? अजीब सवाल है, but नहीं, it's not. See, I always like to believe. I always believe in casting the best person for the role. You go for that. जो रोल दिख रहा है मुझे, जो सोचा है, राइटर ने लिखा है, हमने सोचा है, तो उसमें बेस्ट कौन होगा? एंड दिस वाज खान बाबा। खान बाबा, यस, ये उसका खान बाबा कैरेक्टर था। ही सपोज्ड टू बी अ गॉडफादर्स का गॉडफादर, ऑल द डॉन्स के बीच में। तो मतलब उसका सपोज्ड टू बी अडॉप्टेड सन इज अक्षय कुमार, हु इज अ डॉन हिमसेल्फ। सो वी नीडेड अ पर्सनालिटी हु कुड कैरी इट ऑफ, हु कुड स्पीक द लाइंस, हु हैड द, क्या बोलते हैं, संजीदगी। ऐसा वी कांट गो विथ सम कॉमेडी टाइप ऑफ दिस थिंग। इमेज, फेस दिखना चाहिए, इमेज एंड ठहराव। सो दैट फिटेड परफेक्टली। वो दिखा आपको मुकेश खन्ना में? भाई पब्लिक ने देखना होता है, मुझे नहीं, पर आप चूज करते तो यू हैव टू सेलेक्ट। तो वर यू इम्प्रेस्ड बाय हिज, ऐसा मेरा इम्प्रेस्ड बाय माय महाभारत? आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। ऑफ कोर्स महाभारत इज किया होगा तो क्यों हम जानते नहीं, इट हैड नथिंग टू डू विद महाभारत। नहीं, मैं कभी अप्रोच भी नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। बट आपने कास्टिंग के टाइम पे बोला कौन-कौन एक्टर है इसमें से किसको? ऑफ कोर्स आई मीन आई वोंट टेक अवे द क्रेडिट। Keshu had worked with you. Keshu had worked in Saugandh with you. So he was. Keshu must be instrumental. Yes. Yeah, he said. That was superior. वो मेरी अनमोल फिल्म है, dialogue wise, कमाल का। And of course you. And अक्षय की पहली फिल्म। हाँ, correct. So of course you did it very well, and I like working with disciplined people, which you are. Sir, thank you very much for casting me. My pleasure, sir. It was my pleasure. I enjoyed working in International Khiladi. अब उमेश जी, let us come towards the culmination. अब हम इसको धीरे धीरे एंड पे लाते हैं। एक सेक्शन में हमारा भी नया ऐड हुआ है। लोग मुझे शिकायत करते थे, सर आप गेस्ट को बोलने नहीं देते। मैंने कहा चुप, मैं बोलने नहीं देता मतलब क्या होता है, मैं भी बोलूँगा बीच में। एक हमने एक फॉर्मेट चेंज किया सेकंड सीजन में कि अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो मैं बैठता हूँ ऐसे और आप मुझे पूछिए। तो क्या पूछना चाहेंगे आप? एक सवाल आया था मेरे दिमाग में आया जब मैंने आपका करियर ग्राफ क्विकली स्टडी किया आज सुबह।
अच्छा, आज सुबह किया? अच्छा, आज सुबह निकलने से पहले सुबह। It is one of the working, क्या बोलते हैं, you have to work my method, which is very important, yeah. तो आई रियलाइज्ड कि ठीक है, आप मतलब कैलिबर में, काबिलियत में, मैं किसी के ये नहीं तुलना नहीं कर रहा। दिलीप कुमार अपनी जगह, आप भी बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस। तो उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो 8-10 साल बाद एक फिल्म करते थे। मैंने देखा आप 4-4 साल, 5-5 साल के बाद एक फिल्म करते हो। 60 फिल्में की सिर्फ मैंने। 60, मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस में, पर मैं अभी देख रहा हूँ कि 4 साल, 4 साल बाद करते हो। करता जरूर हूँ। तो ये क्यों इतना गैप क्यों? सर रीज़न एक ही है, सिंपल सा, मैं बहुत ही चूजी हूँ। मैंने, आप हंसेंगे अगर मैं बताऊँ, मैंने अभी रिसेंटली कंडीशन डाली है, विलन नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, ये मेरा 2 साल से चल रहा था। तीसरा ऐड किया, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा। लेना है मुकेश करना तो लीजिए। इसके बावजूद मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल हो तो या परफॉर्म करेंगे या आप दाढ़ी। इस चक्कर में प्रोड्यूसर लोग सोच रहे हैं कि, और फिर मैं एक प्रोड्यूसर बन गया शायद इसीलिए, और मैं मांगता नहीं। मैं कभी आपके ऑफिस में भी नहीं आया, कभी मैं किसी, ना मैं यश चोपड़ा के ऑफिस में गया, ना करण जौहर के ऑफिस में गया। मैंने कहा अगर मैं अच्छा हूँ तो आप मुझे बुलाएंगे। मज़ा तब आता है जब आपको मेरी ज़रूरत हो और मुझे आपकी ज़रूरत हो, तब कैरेक्टर बनता है। सर आई एम वेटिंग फॉर गुड ऑफर्स। मेरे को छोटी छोटी फिल्मों के ऑफर आते हैं, सर आशीर्वाद दे दीजिए, सिर पे हाथ रख दिया। मैंने कहा ओए सिर पे हाथ रख दूंगा, लेकिन कल मैं पूछेगा मुकेश करने के बाद काम नहीं, ऐसी फिल्में क्यों कर रहा है? तो मैं इसीलिए रुका रहता हूँ, आई एम वेटिंग। और मैंने एक मार्लन ब्रांडो का डायलॉग मार लिया। गॉडफादर में एक डायलॉग था, आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। तो मैंने उल्टा कर दिया, यू मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। इसीलिए कम है, अदरवाइज मैं चाहता हूँ, मैं पहले एक्टर हूँ बाद में प्रोड्यूसर हूँ। Exactly. रवि चोपड़ा ने कहा तू काय को प्रोड्यूसर बन गया? मैंने कहा सर सिर पर आ गई जिम्मेदारी, शक्तिमान बना लिया। सो दिस इज माय आंसर। तो हमेश जी क्या है कि अंत में हम अपने अतिथि को हमेशा कुछ न कुछ खाली हाथ नहीं भेजना चाहते। तो हमारी परंपरा है कि हम उन्हें अपनी तरफ से, भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से, ये वॉच है जिसको आप देखोगे तो याद करोगे हमारे शो की वॉच है। और अगर आप क्या पीना चाहो, वोडका या कॉफी या कुछ भी, ये मग है तो मुझे याद करिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, लवली। तो ये थे हमारे इंडो रशियन, मैं इनको कहूंगा इंडो रशियन डायरेक्टर उमेश मेहरा जी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था बिगिनिंग में, बहुत इंफॉर्मेटिव एपिसोड बातें हुई हैं हम लोगों के बीच में। जिन जिन को फिल्म लाइन से जुड़ने का शौक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे वो एक बहुत बड़े घराने जिसको ईगल फिल्म्स कहते हैं, जिसमें FC मेहरा साहब हैं, उनके साथ में ये कैसे इन्होंने फिल्में उनके लिए बनाई, बाद में बनाई, और फिर अल्टीमेटली उनका ज्ञान हमको मिला कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, पैशन की आवश्यकता होती है। पैशन से बड़ी चीज़ जो जिसने मुझे इफ़ेक्ट किया है वो ये ऑर्गेनाइज्ड होना, जो मैं चाहता हूँ हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। इन्होंने बताया कैसे वो एक एक चीज़ को पहले काम करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अपने एपिसोड को यही विराम देते हैं और मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा किसी और एक शख्स को लेकर। कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन होगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग उमेश मेहरा जी जैसे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीक।